हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो प्लांट्स के द्वारा की जाती है और इससे हमें पता है एनर्जी यानी कि ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो जो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होते हैं। इसके साथ ही जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के कारण ही प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है वो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के अंदर पाई जाती है। इसकी संरचना को देखने से पहले हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है उसमें दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। दोनों का अपना अपना रोल होता है। लाइट रिएक्शन जो है बेसिकली उसमें दो चीज़ें बनती हैं जिन्हें हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। इसमें एक तो एटीपी बनता है, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक NADPH2 बनता है। तो इन दोनों को बनाने के लिए लाइट रिएक्शन की जाती है। दूसरा जो स्टेप है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उनमें रिएक्शन होता है, यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही रिएक्शंस अपनी अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। बेसिक जो रिएक्शन है वो देखिए ये वाली है, जिसमें कि 6 CO2 लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि प्रकाश यानी कि लाइट वेवलेंथ, लाइट रेस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है जो ये हमें समझाती है कि किस प्रकार क्या क्या कंपोनेंट इसमें इस रिएक्शन में ज़रूरी होते हैं। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि उसके अंदर अपना खुद का DNA होता है और इसकी जो संरचना होती है उसको हम जब देखते हैं तो इसमें ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देखिए दो मेम्ब्रेन दिख रही हैं आपको, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें पूरी जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर आपको इस तरह की प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं। ये जो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर सेंटर में लूमेन होता है और मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। ये जो थाइलेकॉइड्स हैं ये प्रकाश संश्लेषण के क्षेत्र होते हैं, और ये जब थाइलेकॉइड्स काफ़ी सारे थाइलेकॉइड्स मिल जाते हैं तो ये एक ग्रेनम या ग्रेना का रूप लेते हैं। ये देखिए ये ग्रेना है। जब ये मिल जाते हैं तो इनको ग्रेना कहते हैं और अकेले को हम थाइलेकॉइड कहते हैं। ये जो थाइलेकॉइड्स हैं ये अपने चारों ओर, इनके चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो जो थाइलेकॉइड हैं वो आपके लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन का क्षेत्र जो है वो थाइलेकॉइड्स होते हैं, और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होती है। तो इस तरह से क्षेत्र विभेदित होते हैं। लाइट रिएक्शन के लिए थाइलेकॉइड्स होती हैं और डार्क रिएक्शन के लिए स्ट्रोमा होती है। ये जो सभी क्षेत्र हैं वो इनके अंदर, इसके अलावा कहीं कहीं पे आप लिपिड ड्रॉपलेट्स भी देख रहे हैं, और DNA, RNA, 70S RNA, DNA होता है, और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज, बहुत सारी ऐसे संरचनाएं होती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं। जैसे कि कई सारे पिगमेंट्स होते हैं इसमें, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो कई सारे पिगमेंट्स हैं और इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली का दर्जा इसको हम देते हैं। अब आगे चलते हैं इसमें।
ये देखिए, ये क्षेत्र जो अभी मैंने समझाया था, इसमें कई सारी थैलेकॉइड्स जुड़ गई हैं और एक ग्रेनम का इन्होंने रूप ले लिया है। ये ल्यूमेन है और थैलेकॉइड्स की ल्यूमेन, ये जो अंदर वाला क्षेत्र होता है इसको हम थैलेकॉइड ल्यूमेन कहते हैं। ये थैलेकॉइड ल्यूमेन हो गई, और जो स्ट्रोमा में जो भाग जा रहा है उसको हम स्ट्रोमल ल्यूमेन कहते हैं। तो इस तरह का क्षेत्र होता है यहाँ पर। अब अगला चित्र आप देखिए कि इसमें ये मानते हैं कि जो बेसिक इसकी स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इसकी सबसे छोटी इकाई है, थैलेकॉइड की जो वॉल होती है उसके अंदर यहाँ पर लगी हुई होती है, जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटासोम्स। इसीलिए क्वांटासोम्स जो हैं, देखिए यहाँ पर ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है और उसके अंदर यहाँ पर ये क्वांटासोम्स लगे हुए हैं। क्वांटासोम्स जो हैं वो करीब 230 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, जिनमें कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल साथ में मिलकर ये संरचना बनाते हैं। इसके अलावा इसमें कैरोटिनॉइड्स और क्विनॉन्स, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं, और कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इसकी इन क्रियाओं को करने में मदद करते हैं। इसीलिए जो क्वांटासोम्स होते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है। अब इसी को आगे देखते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें पता है जो क्लोरोफिल है उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, और उनमें से उनकी एक लाइट रिसीव करने की एक वेवलेंथ होती है जिस पे वो लाइट रिसीव करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और हमने इसको पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, जिसको हम विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनकी जो वेवलेंथ होती है 390 nm से लेकर ये 760 nm तक की होती है, जिसको कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि प्लांट्स की जो क्लोरोप्लास्ट है वो इन लाइट्स को, यानी कि क्लोरोफिल जो हैं वो इन प्लांट्स इन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये सभी आ जाते हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं और इसी हिसाब से वो कैटेगराइज्ड होते हैं। अब हम क्लोरोफिल तो देखते हैं। क्लोरोफिल में जैसे क्लोरोफिल ए, इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जो कि हायर प्लांट्स में मिलते हैं। फिर उसके अलावा क्लोरोफिल सी, डी, ई, इस तरह के जो पिगमेंट्स हैं वो आपको लोअर प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। जैसे एल्गी है, उसमें आपको क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई मिलता है, कॉम्बिनेशन विद क्लोरोफिल ए। तो ये कई सारे पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कैरोटिनॉइड्स होते हैं प्लांट्स में, जो कि अलग कलर देते हैं प्लांट पार्ट्स को। कैरोटिनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं और फाइकोबिलेंस हैं। फाइकोबिलेंस जो हैं वो दो तरह की अवस्थाओं में होते हैं। सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रिन। तो ये दो कैटेगरी हैं पिगमेंट्स की, फाइकोबिलेंस की, फाइको इरिथ्रिन्स एंड फाइकोसाइनिन्स। ये दोनों ही सी और आर दोनों में होते हैं। सी का मतलब होता है साइनोबैक्टीरिया में, साइनोफाइसीज में, और आर मतलब रोडोफाइसी के अंदर जो ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। नील हरित शैवाल में और लाल शैवाल में अलग अलग ये अपनी वेवलेंथ के आधार पर अपनी वेवलेंथ इनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम जब क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं, देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको क्लोरोफिल का, इसमें दो पार्ट्स दिख रहे हैं और उसी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है जो कि हेड है, पोरफायरिन हेड बोलते हैं उसको, और नीचे की ओर ये वाला ऊपर वाला भाग पोरफायरिन हेड है। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको
पोरफायरिन हेड, और नीचे साइड में यहाँ पर टेल होती है जिसको हम बोलते हैं फाइटॉल टेल। तो जो पोरफायरिन हेड है, ये 4 पोरफायरिन सिरे जो हैं ये यहाँ पर 4 पायरोल वलय से बनते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 पायरोल वलय हैं, जिसमें पायरोल मतलब C कार्बन कार्बन, 4 कार्बन होते हैं और 1 नाइट्रोजन से वो जुड़ा होता है। इस तरह की 4 आपको रिंग्स दिख रही हैं और सेंटर में यहाँ पर मैग्नीशियम है। तो हमें पता है कौन सा आयन होता है जो कि क्लोरोफिल में होता है, मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन सेंटर में होता है, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि उसको सेंटर में जोड़े हुए होती हैं। और इसी में साइड में जो टेल होती है वो उसको हम बोलते हैं फाइटॉल टेल। ये वाली जो टेल है उसको बोलते हैं फाइटॉल टेल, जो करीब इसमें कार्बन 20 होते हैं, हाइड्रोजन 39 और OH एल्कोहलिक ग्रुप होता है, और C20H39OH से मिलकर बनती है। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोफिल एटम का, जिसमें ऊपर की ओर 4 पायरोल रिंग्स हैं और वो पोरफायरिन हेड बना रहा है, और साइड में एक टेल है जिसमें कि क्लोरोफिल जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। अब हम जब क्लोरोफिल ए, हमने बताया क्लोरोफिल ए और बी 2 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए की जब संरचना देखते हैं तो इसमें C कार्बन यहाँ पे 55 होते हैं, हाइड्रोजन 72 होते हैं, ऑक्सीजन 5 होते हैं और नाइट्रोजन यहाँ पर 4 होते हैं और 1 मैग्नीशियम आयन होता है। तो इस तरह से क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है वो बनता है C55H72O5N4N1 Mg। अब जब क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो यहाँ पर बी जो है उसमें थोड़ी सा अंतर आता है। कार्बन यहाँ पर भी 55 होते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 70 रह जाते हैं जबकि वहाँ 72 थे, ऑक्सीजन यहाँ पर 5 की जगह 6 हो जाते हैं, और नाइट्रोजन वही 4 हैं और मैग्नीशियम 1 है। तो C55H72O6N4Mg यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आप हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और प्लांट इनकी हेल्प लेकर ही जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है।